मोदी सरकार देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। सरकार अपनी इस योजना का डंका भी पीटती है, लेकिन इस योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी कर दी। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त रेवड़ी आखिरकार कब तक बांटी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से ही मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बनाने की जरूरत है। केंद्र सरकार की तरफ से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में ही राशन दिया जा रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि इसका मतलब सिर्फ टैक्स देने वाले ही इस योजना से बाहर हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एनजीओ की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई। प्रशांत भूषण ने सरकारी सहायता का दायरा बढ़ाने की मांग की। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस तरह की याचिकाकर्ता सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहने वाले बुद्धिजीवी हैं। ये वास्तव में गरीबों की कोई मदद नहीं करते। इस बीच एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जानकारी दी कि सिर्फ प्रवासी मजदूर ही नहीं, केंद्र सरकार की योजना का लाभ बहुत बड़ी आबादी को मिल रहा है। 81 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त अनाज के लाभार्थी हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, लेकिन ये मुफ्त की चीजें कब तक दी जा सकती हैं? हमें कोई स्थायी समाधान की ओर सोचने की जरूरत है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ टैक्स चुकाने वाले लोग ही मुफ्त अनाज प्राप्त नहीं कर रहे हैं। समस्या ये है कि अगर हम राज्यों पर ज्यादा राशन कार्ड जारी करने का दबाव बनाएंगे तो उसका बोझ जो है वो आखिरकार केंद्र सरकार पर ही पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि वो 8 जनवरी को मामले पर आगे सुनवाई करेगा। दरअसल कोविड महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों की दशा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक केस शुरू किया था। 2021 में कोर्ट ने मजदूरों की पहचान करके उन्हें ई श्रम पोर्टल से जोड़ने के लिए कहा था। कोर्ट ने मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए भी कहा था। इस मामले का भी अभी कोर्ट ने निपटारा नहीं किया है। समय समय पर इसकी सुनवाई होती रहती है।